क्या कहेंगे, जिस तरह से चुनाव है, ऐलान हो चुका है और इसको लेकर पार्टियां जो है मेहनत कर रही है, फिर वही चुनावी वादे जो हर 5 साल बाद किए जाते हैं वो हो रहे हैं, किसके वादों पर ज़्यादा भरोसा है? नहीं, हमको तो मोदी की बातों पर ही भरोसा है। बाकी मोदी ऐसे वादे भी नहीं कर रहा है जो मतलब लोगों को बहकावे में आए। 2100 रुपये वाले, 2500 रुपये वाले, ये सब सुनामी वादा है, कोई देने वाला नहीं है। और देंगे मतलब जो इन्होंने वादा किया इतनी तो जीडीपी नहीं है। प्रधानमंत्री जो वादे करते हैं उनके बड़े होते हैं, जैसे 15 लाख का। 15 लाख का उन्होंने वादा किया ही नहीं है। आप उनका मतलब कोई भी वो क्लिप निकाल के देख लो, उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला है कि हम 15 लाख देंगे आपको। विपक्ष वालों का तो वो कहना है, वो तो विपक्ष है ना, विपक्ष तो कहेगा ही। बाकी मोदी जी का एक क्लिप निकाल के बता दो कि मोदी जी ने कहा है कि 15 लाख हम आपके अकाउंट में आएगा और 15 लाख देंगे आपको। है आपके पास में क्लिप? वो जो आप कह रहे हैं, तो फिर आप ये बताएं कि राहुल गांधी का आलू और सोने वाला भाषण है, उसको लेकर। हाँ, वो भी कुछ कट करके लोगों ने वो मीडिया के सामने पेश किया था। वो मतलब नहीं था कि आलू से सोना बनाएंगे। उन्होंने क्लिप कुछ कटिंग करके वो मीडिया के सामने पेश किया था, बाकी वो भी गलत था। लेकिन रोजगार का वादा तो प्रधानमंत्री ने किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। रोजगार तो मिल ही रहे हैं ना। आप मतलब लोग रोजगार वही देखते हैं जो गवर्नमेंट नौकरी मिले। गवर्नमेंट नौकरी को ही रोजगार क्यों बोलते हो? प्राइवेट सेक्टर में कितनी नौकरियां मिल रही है, कितनी कंपनियां मतलब दिन पे दिन बढ़ रही है इंडिया में, कितनी कंपनियां बाहर से भी आ रही है, तो लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है ना। अभी जो अंकल बात कर रहे थे वो तो पूरा डाटा सामने रख रहे थे कि रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बोलते हैं। बाकी जो ये मोदी राज में जो जितने खुश है ना, ये राज तो हमने मतलब कांग्रेस का भी देखा है जो इतने खुश नहीं थे। बाकी केजरीवाल ने तो जो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है ना, मतलब पूछो ही मत। कैसे बेड़ा गर्क? तो क्या है दिल्ली में आपको धरातल पे क्या काम दिखा है एक बताओ। आप भी इधर घूम रहे हैं, आप मतलब इतनी सर्वे कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक दिख रहा है कहीं भी आपको? कई जगह दिख जाती। इतनी योजना जो दिल्ली में है ना, वो सब केंद्र की है, केंद्र की योजना है, वो दिख रही है। बाकी जो केंद्र की तरफ से तो दिख ही नहीं रही है। केंद्र की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारी कोई स्कीम लागू ही नहीं करने देते, फिर कैसे होता है? कौन करने नहीं दे रहा है? बीजेपी की ओर से कहा जाता है। मतलब बीजेपी मतलब कौन केंद्र बोल रहा है कि नहीं लागू करने दे रहे हैं? हाँ, क्या मतलब राज्य सरकार बोल रही है? आम आदमी पार्टी के लोग या आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ केंद्र की स्कीम को लागू नहीं होने देती है, तो फिर ये कैसे चालू कर देगी? कौन? आप जो कह रहे हैं कि सब स्कीमें जो हैं वो सब केंद्र की योजना है, वो तो केंद्र ही करेगी। जो राज्य की योजना है वो नहीं कर रहे और बोल रहे कि हमको कि भाई एलजी नहीं करने दे रही है, मोदी नहीं करने दे रही है। किसने हाथ पकड़ा है? हाथ किसने पकड़ा है? करो ना। आप करने के लिए सत्ता में आए थे, क्यों नहीं कर रहे हो? फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं करना है उनको, नेशनल से इंटरनेशनल पार्टी बनाना है, उनको बड़ी पार्टी करना है, दिल्ली से बाहर जाना है। बाहर तो जा रहे हैं, पंजाब में सरकार है। पंजाब में सरकार है, वो आपको भी मालूम है कि ये पहली बात तो ये कि केजरीवाल दिल्ली में, जब केजरीवाल किसके खिलाफ बोल के सत्ता में आया था, पहले तो ये बोलो। जब सरकार किसकी थी दिल्ली में? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। ये सरकार में आने के बाद में एक भी कांग्रेस के खिलाफ कुछ काम किया? हाँ, लड़ तो रहे हैं, खिलाफ लड़ रहे हैं दिल्ली में। कहाँ लड़ रहे हैं? साथ में लड़ रहे हैं। ये तो मंदिर जो मतलब एमपी का चुनाव तो साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा का नहीं। जो इनके अपोजिट में था, इसने सुला दीक्षित के खिलाफ में लड़के वो आया था, और एक भी सुला दीक्षित के किसी कांग्रेस के खिलाफ में कुछ उसने बोला है? आज तक बोला है? उनके इस बार विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। वो विधानसभा लड़ रहे हैं, कहाँ अलग लड़ रहे हैं? प्रत्याशी अलग अलग उतारे हैं, स्कीम अलग दे रहे हैं। वो ऐसे ही दिखावा करते हैं। बाकी विधानसभा लड़ रहे हैं, बाकी एमपी का चुनाव कहाँ लड़ा, कैसे लड़ा है? एमपी का चुनाव गठबंधन में क्यों गए उनके साथ में? वो तो वही बताएंगे ना, क्योंकि वो तो बड़ा चुनाव है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को सुना, जिनके खिलाफ भी तुम आए थे भाई उस टाइम पे, जब केजरीवाल ये कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा था, जब तो मोदी नहीं था, बीजेपी नहीं थी, तो जो तूने कांग्रेस के खिलाफ में बोल के तू आया था, वो एक भी कार्य किया तो नहीं तूने दिल्ली। राजनीति में देखिए कोई किसी का सगा नहीं होता। जैसे आप देख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू को अपने करीब बिठा लिया है, नीतीश कुमार को पास बिठा लिया है, तो ये राजनीति होती है और उसमें सबके साथ लगना होता है। बात सही है, राजनीति में होता है, मतलब इतना होता है, इतना ही नहीं होता है जो मतलब सिर्फ बातें ही होती है। ये सिर्फ इनके पास में सिर्फ बातें ही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मोदी सरकार में इतने खुश है, बहुत खुश है। यहीं से हैं आप, दिल्ली से? चुनाव को लेकर कैसा माहौल है? जिस तरह से पार्टी की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, स्कीम्स लगातार अनाउंस कर रहे हैं, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? क्या कहें, सारे स्कीम सारे बांट रहे हैं, अब किसको क्या कहें?
किसकी स्कीम पर ज़्यादा भरोसा है आपको? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। नहीं, हम तो भैया पुराने कट्टर कांग्रेसी हैं। लेकिन कांग्रेस यहाँ सरकार नहीं बना पाई जब से केजरीवाल आए। केजरीवाल तो आए, उससे पहले थोड़ा कांग्रेस से कुछ नेता गड़बड़ कर गए, जो घोटाले कर गए, उससे कांग्रेस की जो है ना वो खराब हुई है, साख गिरी है। धीरे धीरे कर रही, उभरेगी, देखो इसमें सरकार तो नहीं बनाएगी लेकिन सीटें तो कुछ लाएगी। लेकिन जैसे एक साथ मिलकर सबने चुनाव लड़ाए, लोकसभा का चुनाव, कई लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को रोकने में नाकाम साबित होंगे क्योंकि सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आज तो गलती है सभी कर रहे हैं, और हरियाणा में गलती हुई है। हरियाणा में गठजोड़ था तो वहाँ मिल के लड़े नहीं है, तो वहाँ बीजेपी जीत गई। अगर मिल के लड़के तो कुछ और फर्क पड़ता, कुछ होता नहीं। सीटें आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सीटें अच्छी आ सकती हैं, लेकिन सरकार कौन बना सकता है, क्या लगता है? ये मुझे ये लग रहा है कि वही कोई पूर्ण बहुमत किसी का नहीं होगा। जैसे मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, लगता है आपको आएगी? देखो ये सिसोदिया जी को होगा अपना वो विश्वास होगा, उनको काम किया होगा, तसल्ली होगी उनको अपने काम से पब्लिक को। तो लेकिन आप एक नागरिक के तौर पर क्या समझते हैं कि दिल्ली में विकास हुआ या नहीं हुआ है, या किससे ज़्यादा उम्मीद है? आपने कांग्रेस का भी कार्यकाल यहाँ पर देखा है, आम आदमी पार्टी का भी देखा है। विकास जो है शीला दीक्षित जी ने अच्छा किया था, उसके बाद केजरीवाल है, इसने भी किया, ऐसी बात नहीं कि इसने कुछ नहीं किया, इसने भी किया है, इसने भी अच्छा काम किया। लेकिन क्या अपने विकास के दम पर यहाँ आम आदमी पार्टी लौट पाएंगी, हैट्रिक मार पाएगी? नहीं, कुछ लग रहा है कि है, पलड़ा अभी भी इसका भारी लगता है मुझे तो आम आदमी का। लेकिन आपके हिसाब से पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल है? हाँ, मैं तो ये लग रहा है कि मतलब पूर्ण बहुमत नहीं आ सके।